नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को संख्या पद्धति में भाग 3 बताएंगे। भाग 3 में प्रश्नावली 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें ए दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। तो यह दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो यह सत्य है। बी दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक रेखाखंड खींचा, जो ये O है। दाहिनी तरफ हम 1 2 3 लेंगे, जो बाईं तरफ इसको -1 -2 और -3 लेंगे। यही रेखाखंड है। तो हम इसमें रेखाखंड में m बराबर कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने m बराबर -√3 बराबर -√m। जो ये -√m है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये -√m ही हो, या अंडर रूट में +m भी हो सकता है। √m का मतलब यहाँ पे हम अगर लें 4 √9 √1 √2, कोई भी हम प्राकृतिक संख्या लें, यह प्राकृतिक संख्या के अलावा 0 भी हो सकता है। तो यह दिया गया कथन जो है असत्य है, क्योंकि -√m एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है और ये एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। अतः यह दिया गया कथन असत्य है। सी दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है, ना कि अपरिमेय संख्या की संग्रह होती है। अतः यह दिया गया कथन जो है असत्य है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। जैसे अगर हम अंडर रूट में 49 लें तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 7, और अगर हम 7 को 7/1 लिखें तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7/1 जो है ये p/q के रूप का है। अतः यह एक परिमेय संख्या। अतः यह दिया गया कथन जो है तो यह गलत है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी हो सकते हैं। तीसरा दिया गया कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। क्यों हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में √m दिया गया। अंडर रूट के अंदर जितने मतलब कोई भी अगर अंक हो तो उतना ही सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचते हैं। तो हमने यहाँ AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु C लिया, जो AC का मध्य बिंदु है। हम OC त्रिज्या लेकर हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं, और इसमें बिंदु B से हम एक रेखा खींचते हैं जो बिंदु D से होकर जाती है, और O से बिंदु D को मिलाया। यही जो B और D दिया गया है, जो BD बराबर दिया गया है, जो BD है वही ही √5 के बराबर है। BD बराबर √5। तो इसमें हमने क्या किया? सर्वप्रथम हमने AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु C लिया। तीसरा, AC का अर्धक PQ खींचा, जो AC को O पर काटता है। चौथा पॉइंट है OC त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया। पांचवा पॉइंट, बिंदु
बी से एक रेखा ऊपर की ओर खींची जो अर्धवृत्त को डी पर काटती है तो बी डी बराबर √5। यही हमारा आंसर हो जाए।